आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है ये बात? इस बात में तो सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही लोग फांसी पे चढ़ा दें, तब भी मैं ऐसा ही बोलूँगा कि इस बात में सच्चाई है। क्योंकि इसका इतिहास भी पुराना है। पहले महाराष्ट्र में बोला गया कि महाराष्ट्र में साउथ इंडियन को भगाने के लिए बोला गया कि बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी। तो इस बात पे लोग के बहुत बड़ा इस बात को लेकर के, इस नारे को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चला और साउथ इंडियंस बहुत सारे लोग उसमें प्रताड़ित हुए, पीटे मारे गए। उसके बाद गुजराती लोगों को हटाने के लिए नारा दिया गया। उसके बाद हिंदी भाषियों को के लिए नारा दिया गया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे साउथ का यही परसेप्शन है कि हिंदी भाषा नहीं बोलना है। हिंदी भाषा से उन्हें सख्त एलर्जी है, नफरत है। अगर वहाँ इंग्लिश बोल देंगे, जबकि वो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, ये बोलने पे वो बहुत अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वहीं हिंदी भाषा अगर बोल दिया जाए तो हिंदी भाषियों से उनका एक अलग तरह का नफरत है, अलग तरह का परसेप्शन है। इस नमस्कार साथियों, मैं चंद्रपाल सिंह, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रिंस पांडे जी और हम इनसे जो मनीष कश्यप का जो बिहार का मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम प्रिंस पांडे जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। इन्होंने LLB कर रखी है और ये पत्रकारिता की इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। जी प्रिंस पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस पांडे BHU से आपका इन चंद्रपाल जी के चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और ये आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी पांडे जी, हमारा आपसे सवाल है कि जो वर्तमान में मनीष कश्यप को टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने जो बिहारियों को पीटा गया है तमिलनाडु में उसके ऊपर उन्होंने मुद्दा उठाया, आवाज़ उठाई, तो उन्हें इस बात पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर धुआँ उठता है तो तभी उठता है जब कहीं आग होती है, और यह सच्चाई है। इससे बहुत लोग इनकार कर रहे हैं, वो राजनीतिक फ़ायदे हैं उनके कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ऐसे लोग अफवाह फैला रहे हैं और अफवाह के नाम पे आवाज़ों को दबाने के लिए उन लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। जो वीडियो डाल रहा है उसके ऊपर केस कर दे रहे हैं, या प्रताड़ित लोग अगर खुद वीडियो बना के भेज रहे हैं तो उन्हीं को अफवाह फैलाने वाला कह करके प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके ऊपर उल्टा केस कर दिया जा रहा है। और इस मुद्दे पे कई लोग फंस चुके हैं, जैसे कि उनमें से एक है मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी ने डायरेक्ट वहाँ जाके पहले कुछ नहीं किया था। पहले उन्होंने न्यूज़ चैनलों में देखा, न्यूज़ बहुत सारे अखबारों में आए, जिसके आधार पे उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको सरकार के द्वारा टारगेट कर दिया गया। सरकार ने अब पहले ही घोषणा कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा हमारी कोई भी जानकारी में नहीं है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा। और वहाँ के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें भी उन्होंने ऐसा ही बोला, विधानसभा में, कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि हम एक जांच कमेटी बनाएंगे, और उन्होंने अपनी पार्टी का ही जांच कमेटी बनाया और 2 दिन उन लोगों को तमिलनाडु राज्य में भेज दिया, और वहाँ वो लोग आए, कहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पहले से ही था कि हमें इस बात को साबित कर देना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसमें अधिकतर देखा जाए तो मनीष कश्यप ही ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि मनीष कश्यप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मनीष कश्यप को टारगेट किया जाना कई कारणों से है। जैसे कि मनीष कश्यप है कि वो बिकाऊ पत्रकार नहीं है, और वो जा करके जहाँ जहाँ कोई चीज़ मुद्दे होते हैं वो जा करके आवाज़ उठाते हैं, और बिना सरकार किसी की भी हो, चाहे पुल गिरने का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, या गाँव में लोगों के सहायता करने का मुद्दा हो, वो जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आवाज़ उठाते हैं। इससे सरकारों के मन में लोगों का परसेप्शन थोड़ा बनता है कि हाँ, ये ऐसा सही है, और इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि ऐसे लोग अपनी पत्रकारिता न कर पाएं, इसलिए ऐसा टारगेट उन्हें किया जा रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है। पंडित जी, आपसे हमारा एक सवाल और है। जो हिंदी भाषी हैं उनको अधिकांश राज्यों में मतलब टारगेट किया जा रहा है। उनसे जो वहाँ की लोकल भाषा है वो बोलने के लिए उन पर दबाव दिया जा रहा है, और आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है ये बात? इस बात में तो सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही लोग फांसी पे चढ़ा दें, तब भी मैं ऐसा ही बोलूँगा कि इस बात में सच्चाई है। क्योंकि इसका इतिहास भी पुराना है। पहले महाराष्ट्र में बोला गया कि महाराष्ट्र में साउथ इंडियन को भगाने के लिए बोला गया कि बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी।
तो इस बात पे लोग के बहुत बड़ा, इस बात को लेकर के, इस नारे को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चला है और साउथ इंडियंस बहुत सारे लोग उसमें प्रताड़ित हुए, पीटे मारे गए। उसके बाद गुजराती लोगों को हटाने के लिए नारा दिया गया। उसके बाद हिंदी भाषियों को के लिए नारा दिया गया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे साउथ का यही परसेप्शन है कि हिंदी भाषा नहीं बोलना है। हिंदी भाषा से उन्हें सख्त एलर्जी है, नफरत है। अगर वहाँ इंग्लिश बोल देंगे, जबकि वो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, ये बोलने पे वो बहुत अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन वहीं हिंदी भाषा अगर बोल दिया जाए तो हिंदी भाषियों से उनका एक अलग तरह का नफरत है, अलग तरह का परसेप्शन है। इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। और दूसरा यह भी है कि उन लोगों के नज़र में यह है कि ये लोग आते हैं और हमारी नौकरियों को खा जाते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है कि पूरा भारत एक देश है, स्टेट को केवल उसको प्रशासनिक दृष्टि से बांटा गया है, न कि स्टेट को एक स्वतंत्र देश का अधिकार दे दिया गया है कि ये स्टेट स्वतंत्र है और ये जो चाहे कर सकता है। पूरा भारत देश एक है और भारत के लोग, चाहे वो कन्याकुमारी के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, पूरे भारत में कोई कहीं भी जा सकता है, नौकरी कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नौकरी आप कर रहे हैं, तो वहाँ की वस्तुओं जो वहाँ सामानें बन रही हैं, जो वहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, उसके उपभोक्ता हम भी तो हैं। क्या है, उपभोक्ता केवल वहीं के लोग हैं? अगर उपभोक्ता वहीं के लोग हैं तो फिर वहाँ की सामान्य वस्तुएं बाहर क्यों जाती हैं? बाहर भी वो ना भेजें जब ऐसे ही एलर्जी है। तो पंडित जी, अब जो मतलब अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इन राज्यों का सहयोग मिल पाएगा इस चीज़ में? हिंदू राष्ट्र एक अलग मुद्दा है और भाषा के आधार पर बंटवारा अलग मुद्दा है। अभी हम बात कर रहे हैं भाषा के बंटवारे पे। भाषा, यह भी आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए वो भी साउथ इंडियन राज्य ही थे। यहाँ हिंदी मीडियम जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर नहीं बांटे गए हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से बांटे गए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में और गुजरात में बंटवारा हुआ तो महाराष्ट्र मराठी और गुजराती को लेकर ही बंटवारा हुआ था, यानी वो दोनों लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे। उससे पहले आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था तो वो भी भाषा के ही आधार पर हुआ। फिर अब जो बंटा है वो अब क्षेत्र के आधार पर आंध्र प्रदेश बंटा। तो कहने का मतलब है कि भाषा पहले से मुद्दा रहा है और हिंदी भाषियों को पहले से टारगेट किया गया है। कोई अब ये नई बात नहीं हुई है। आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से अब ये और भी बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि जो यूपी, बिहार, एमपी इधर के लोग जाते हैं उनके रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, जबकि ये गलत धारणा है। वो केवल रिसोर्स उन्हीं का नहीं है, पूरे देश का रिसोर्स पूरे देश के लोगों के लिए है। हिंदी भाषियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपका इस पर क्या कहना रहेगा? मैं यह कह रहा हूँ ना, पहले महाराष्ट्र में गुजराती लोगों को बहुत टारगेट किया गया, इसी आधार पे गुजरात बंटा था। तो उन्हें ये इसमें राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक जो चाहते हैं कि जो चीज़ हमारे फायदे के लिए है उसको कह दो, उसको थोड़ा सा प्रमोट करो, और जो हमारे राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है उससे दबा दो। तो इसी में मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बिहार के जो राजनीतिज्ञ है वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, टारगेट नहीं किया गया है, लेकिन जो वहाँ के राजनीतिज्ञ या वहाँ के लोग हैं, आंध्र प्रदेश या जो भी तमिलनाडु के हैं, वो वहाँ लोगों में हवा देते हैं कि इन्हें भड़काइए, इन्हें मारिए, पीटिए। ऐसा मुझे लगता है, अंदेशा मुझे भी ऐसा ही है। तो पंडित जी, इसमें जो है बिहार की जो सरकार है वो ये सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रही है, इसका उसमें क्या स्वार्थ है? ये क्यों दबाना चाह रही है इस चीज़? इसका उसमें बहुत स्वार्थ है। इससे वो अपने साख को बचाना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत सशक्त लोग हैं, सशक्त राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वो एक तरह से आग को पानी से बुताना चाहते हैं। लेकिन ये आग सिंपल नहीं है, वो बिजली का आग है, पानी से बुझने वाला नहीं। इसके लिए तार ही काटने की आवश्यकता है। इसके लिए उसके बिजली को काटना होगा, उसके पावर कनेक्शन को ख़त्म करना होगा। तो सरकारें ऐसा नहीं करके वो केवल मुद्दे को दबाना चाहती है, मुद्दे की सच्चाई को बिना परखे, बिना जाने। अगर मान लीजिए ये गलत है तो आप जांच करवाइए भाई, निष्पक्ष जांच करवाइए। आप जा रहे हैं 2 लोगों को भेज रहे हैं और कह दे रहे हैं कि जब पहले भी बनाने से पहले भी कमेटी आप बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जानकारी में नहीं है। इसी से साफ पता चलता है कि आप नहीं ही कहने वाले थे, लेकिन बाद में फिर भेजे, 2 दिन में वो जाँच करके भी आ गए, लेकिन पता नहीं चला कि किससे क्या जाँच की है। और आपने कह दिया कि हाँ मैंने जांच किया और वहाँ पता चला कि ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। जबकि इतने न्यूज, इतने लोग भेज रहे हैं वीडियो, सभी झूठे थोड़े ना हो सकते हैं। 2-4 लोग झूठे हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त को कोई टारगेट किया और मैंने उसका वीडियो सोशल मीडिया पे भेजा और आप मुझे ही पकड़ लें, कहें कि या तुम्हारे साथ नहीं हुआ, क्यों भेज रहे हो,
तो ये मुझे ही उल्टा प्रताड़ित करने वाला, उल्टा फंसाने वाली बात हो गई। जी, तो धन्यवाद पांडे जी, आपका इस मुद्दे पे थोड़ी जो राय मिली, हमारे दर्शकों को इसमें क्या लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और ये आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।